हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट। आइए मिल के क्रैक करते हैं आपके एग्ज़ाम को। लेट्स क्रैक जेई माय डियर। ठीक है। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। ठीक है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है और मेरा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक। चलिए कनेक्ट होते हैं आपके साथ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए। आप तो कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए प्लीज़ इस ऐप से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है माय डियर, क्या फ़ायदा मिलेगा हमारी इस ऐप को डाउनलोड करके, क्या फ़ायदा मिलेगा हमसे कनेक्ट होके? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के, बट सम फ्यू ऑफ देम आर। पहला है भाई डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साइट लाइव कनेक्ट करने का मौका देता है। लाइव कनेक्ट में हम आपके साथ जो भी क्वेश्चंस, आपके डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग भी कराते हैं। पोलिंग कराने से मुझे पता ये चलता है हमें कि आपने कितने बच्चों ने पेपर को सही किया है और कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। उसके अलावा उस क्वेश्चन को जिन्होंने सही किया है उन्होंने कितने सेकंड में सही किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है माय डियर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली हमेशा सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ता तो हर बच्चा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा 24/7 लगी रहती है कि आप मॉक टेस्ट एंड क्विजेज देते रहें, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान माय डियर, ये बहुत प्यारी चीज़ है। हमारा जितना भी प्लान है वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर्ड है। इट मीन्स जैसे आप हमारा प्लस को ज्वाइन करते हो तो आपको क्लास मिलेगी, उसके बाद आप उसमें डीपीपी मिलेगी, फिर आप डीपीपी को सॉल्व करोगे, उसके डाउट्स होंगे, फिर नेक्स्ट क्लास होगी, डीपीपी मिलेगी एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आपका माइनर टेस्ट होगा, फिर आपका मेजर टेस्ट होगा। इन सब को मिला के एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना हुआ है। इससे फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में एक शेड्यूल के साथ पढ़ाई कर सकते हो। हर टीचर के साथ एक कंफर्टेबिलिटी बनाई जा सकती है कि हाँ आज इसका टेस्ट है, आज इसका टेस्ट है, आज इस टॉपिक का टेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है? पहला तो इनकेस अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो किसी रीज़न से, तो आप हमारा अनलिमिटेड एक्सेस भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स भी देख सकते हो। दूसरा इसके अलावा ये है कि आप हमारे यहाँ n नंबर ऑफ़ फैकल्टी से पढ़ सकते हो। आपको मन कर रहा है केमिस्ट्री 4 से पढ़ें, 5 से पढ़ो, फिजिक्स मन कर रहा है 10 से पढ़ें, 10 से पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है। इट्स समथिंग लाइक जहाँ जिस क्लास में जाके बैठ जाओ, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये अनलिमिटेड एक्सेस की खासियत है। अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करो यार। तुम्हें मन करता है 11 बजे पढ़ना है, तुम्हें मन करता है सुबह 6 बजे पढ़ना है, इट्स अपॉन यू, आप जैसे पढ़ना चाहो। ठीक है। नेक्स्ट, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल प्लस कोर्स को ज्वाइन करके। हमारे प्लस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिया की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन साल का अगर आपसे बात करूँ तो 1.25 से 1.5 लाख को लेके जाएंगे। इसके अलावा अदर एक्सपेंस और। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो हम 12 मंथ की ओनली एंड ओनली आपसे 30,000 फीस पे करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे और आप ये डिस्काउंट मेरे कोड को यूज़ करके अवेल कर सकते हो। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप जैसे ही बच्चे डालोगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा 27K। ठीक है। इसके अलावा बेटा, अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो या आपका प्लान है ड्रॉप करने का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 24 मंथ वाला प्लान लो इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो यार, सिर्फ डिफरेंस देखो कितना है, ऑलमोस्ट नियरली 5K का है, दैट मीन 5,000 का है। ठीक है। 5,400 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। अब इतने कम डिफरेंस में आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है। तो आप सोचो, एक्स्ट्रा ओनली एंड ओनली 5,400 पे करना है और 12 मंथ की जगह 24 मंथ, मतलब पूरे 1 साल का और बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सोचिए इसको पे करना कितना ही ईजी है। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस अमाउंट को भी मैं एक साथ पे नहीं करना चाहूँगा, तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ,
12 मंथ एंड 24 मंथ। अब आप सोचो यार कि अगर मैं इसको EMI के बेस पे बांटता हूँ तो अमाउंट कितना आ जाता है 1350। अब आप सोचो यार 1350 पर मंथ ले हम आपसे मांग रहे हैं, और इस में आप PCM तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसके अलावा n नंबर ऑफ फैकल्टी से जुड़ रहे हो, n नंबर ऑफ फैकल्टीज से हमसे कनेक्ट हो रहे हो, तो और क्या चाहिए यार। इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे कोई अफोर्डेबल कोर्स नहीं हो सकता, शायद ही इंडिया में हो। ठीक है, तो प्लीज़ बिना कुछ सोचे हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करिए और जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, वेलकम गाइस टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, इस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मेरा मोटिव रहता है कि हर एक चैप्टर से एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूं और उस टॉपिक को जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं उसके क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, अभी अपन लोग इस टॉपिक की सीरीज़ के दौरान अपन लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज आइसोमेरिज्म में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म की थ्योरी चल रही है। आइसोमेरिज्म में ये मेरे ख्याल से पार्ट 6 होगा। ठीक है, पार्ट 6 है ये, दिस इज द आइसोमेरिज्म पार्ट 6। तो मतलब मैं 1 2 3 4 5 कवर कर चुका हूँ और आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पार्ट 6 को देखने से पहले इन पार्ट्स को ज़रूर देखिए। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप मुझसे इस लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। इस लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको वहाँ बुक्स मिलेंगी, आप वहाँ डाउट पूछ सकते हो, जो भी अपडेट होता है हमारी टीम का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हमारे इंस्टा के को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास माय डियर। ठीक है, आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल वर्ड क्या होता है बेटा? अगर मैं ऑप्टिकल वर्ड की बात करूं तो ऑप्टिकल वर्ड आया ऑप्टिक्स से, और कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं लाइट। मतलब यहाँ पे अपन लोग लाइट का मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, लाइट का रोटेशन देखने वाले हैं, इसको अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट of atom, different arrangement of atom or group of atom in the 3-dimensional space। एक नई चीज सीखो यार, in the 3-dimensional space, 3D के स्पेस में अगर एक स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का, या यूँ कहूँ इन्वायरमेंट, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट डिफरेंट होना चाहिए। किसके अंदर? 3D स्पेस में ऐसा हो तो वो हमारे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होगा एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का या नीचे लगे हुए इन्वायरमेंट का। ठीक है, अभी इन्वायरमेंट का और डेप्थ मतलब समझेंगे, इन्वायरमेंट क्या मतलब इन्वायरमेंट का। ठीक है, किस स्पेस में? 3-dimensional स्पेस में। मतलब आप अगेन, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ये पूरा चैप्टर बेटा इमेजिनेशन बेस्ड है। इसका मतलब ये पूरी स्टडी कितने होने वाली है? 3-dimensional होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के बैठिएगा, क्योंकि अपन लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा थोड़ा इमेजिनरी वाली चीज़ें होंगी और आपके लिए उसको टैकल करना 2D में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सकेगा, जितने मेरे पास टूल्स हैं, उन टूल्स का फ़ायदा उठाऊंगा और उसका आपका पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, शॉर्टकट में अपन लोग इसको PPL बुलाते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी लाइट से क्या डिफरेंस है तो आइए समझते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी लाइट की अगर डेफिनेशन है कि ऐसी लाइट जो सारे के सारे डायरेक्शन में मूव करती हो, मतलब इसकी जो रेज निकलती हैं वो सारे के सारे डायरेक्शन में निकलती हों।
ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, आप क्या करिए, इस ऑर्डिनरी लाइट को, एक प्रिज्म आता है उसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बुलाते हैं बेटा? निकोल प्रिज्म। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे अपन लोग पास करते हैं। इसके बाद ये एक ऑर्डिनरी सॉल्यूशन के थ्रू पास होती है लाइट। किस थ्रू पास होती है? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। ऑर्डिनरी सॉल्यूशन लेट्स से इज शुगर सॉल्यूशन। मैं ले लेता हूँ 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद ये लाइट एक रोटेटर से पास होती है, इसको पोलराइजर बुलाते हैं। और फाइनली ये लाइट एक डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, ये लाइट एक डायरेक्शन में आ जाती है, और एक डायरेक्शन में आने वाली लाइट को ही अपन लोग प्लेन पोलराइज लाइट बुलाते हैं। तो क्या किया हमने, एक ऑर्डिनरी लाइट को लिया, उस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया, फिर उसको एक सोल्यूशन के थ्रू पास कराया जाता है, फिर एक पोलराइजर होता है जो उसकी लाइट को रोटेट करने में हेल्प करता है, और लाइट एक डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद लाइट के साथ फिर से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब वो लाइट एक डायरेक्शन में आएगी तो आइदर लाइट नॉर्मल से क्लॉकवाइज को मूव करेगी, आइदर लाइट नॉर्मल से क्लॉकवाइज को मूव करेगी, और आइदर लाइट नॉर्मल से, ये अगर मेरी नॉर्मल है तो इससे एंटी क्लॉकवाइज को मूव करेगी। ठीक है, जब ये क्लॉकवाइज को मूव करती है इसको सिंबल देते हैं प्लस स्मॉल में डी, और जब एंटी क्लॉक मूव करती है इसको बोलते हैं एल। इसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको बुलाते हैं बेटा लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो और एक फॉर्म होता है लीवो। तो जब भी कोई एक लाइट को अपन लोग ने क्या किया, एक निकोल प्रिज्म से पास किया, पास करने के बाद इसको एक हमने सॉल्यूशन से पास किया, और सॉल्यूशन से पास करने के बाद पोलराइजर से पास हुई, और पोलराइजर के बाद ये लाइट एक डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, ये लाइट एक डायरेक्शन में जब आई तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये लाइट सिर्फ क्लॉकवाइज को जाएगी या दो आइदर एंटी क्लॉकवाइज को जाएगी। अगर वो लाइट क्लॉकवाइज को डेविएट करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है इसको बोलते हैं लीवो। असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा अगर समझा दूं तो मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। यहाँ पे एक सोडियम लैंप होता है। ठीक है, ये एक सोडियम लैंप है। इमेजिन करिएगा थोड़ा सा कि आपका एक सोडियम लैंप है। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल पे ये डिवाइस रखा है, इसको बोलते हैं पोलराइजोमीटर। ठीक है, इस पे यहाँ पे सबसे पहले जो होता है इसको निकोल प्रिज्म लगा होता है। मैं एक रफली सा डायग्राम बनाऊंगा। ये प्लेट है समझ लीजिए, और इसके अंदर ही एक सोल्यूशन पड़ा होता है, कुछ ऐसा। एक रॉड होती है समझ लीजिए, वो नहीं होती जैसे मिसाइल नहीं होती खोले और बंद करें, तो यहाँ पे ढक्कन होता है, हम इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे ढक्कन होता है, इसको आप खोलते हो। इस ढक्कन को खोलने के बाद एक रॉड होती है। ठीक है, उस रॉड का अपना एक रेडियस होता है, उसकी अपनी एक लेंथ होती है, और उस रॉड के अंदर, इस रॉड के अंदर अपन लोग ऑर्डिनरी सॉल्यूशन भरते हैं। ऑर्डिनरी सॉल्यूशन भरते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप 10% शुगर सॉल्यूशन भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट है ये यहाँ से निकल रही है, इसके थ्रू पास होते हुए जा रही है। मैं एक बहुत रफली सा डायग्राम बना रहा हूँ यार। ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे होते हो, यहाँ पे आप बैठे हुए होते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस होता है। ठीक है, इस पे आपका हाथ होता है, यहाँ आपकी आईज देख रही होती हैं, या आपकी आईज इसको देख रही होती हैं। तो जब ये लाइट आती है ना, तो ये लाइट यहाँ पे कैप लगा हुआ होता है बेटा, और इस डिवाइस से आप लाइट को रोटेट कराते हो, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट जो सब डायरेक्शन में जा रही थी वो निकोल प्रिज्म से पास हुई, पास होने के बाद एक सोल्यूशन से पास हुई, उसके बाद ये पोलराइजोमीटर नाम के डिवाइस से पास हुई, और फाइनली आपके हाथ में आई। तो आपने देखा कि लाइट जो है आइदर क्लॉक में जा रही है और आइदर एंटी क्लॉक में जा रही है। ये आप इसको ईजिली इसको देख लेना ऐसे करके। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस मेरा एक समझाने का सेंस ये है कि एक्चुअली प्रैक्टिकल है,
प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ में आता है कि कैसे एक लाइट जो है ऑर्डिनरी लाइट से पीपल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, इस पूरे टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट ब्यूटी है वो कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में बदलने में। मैं आपसे पूछूं कि ये मेरी ऑर्डिनरी लाइट है और यहाँ पे आके वो पीपीएल बदल गई, तो इसमें से कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, कौन ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऐसा कर रहा है। तो देखो, आप बोलोगे प्रिज्म, तो देखो प्रिज्म का तो काम सिर्फ एक डाइवेशन को लाने में है। एक इम्पॉर्टेंट रोल बताएं किसका है, ये है ऑर्डिनरी सोल्यूशन का, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने लिया शुगर का सोल्यूशन, तो क्या मैं सिर्फ पानी लेता तो ऐसा होता, क्या मैं नमक लेता तो ऐसा होता, क्या मैं चॉकलेट का सोल्यूशन लेता तो ऐसा होता। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सोल्यूशन ऑर्डिनरी सोल्यूशन जिसका काम ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। या डेफिनेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे सोल्यूशंस जो ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। अगर कोई पूछता है कि डेफिनेशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की, तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट को बेटा पीपीएल में हमको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक मन में बहुत बड़ा सवाल छुपा होगा कि सर आप कैसे पहचानोगे कि सर कौन सा सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने कहा कि मैंने चीनी ले लिया तो मुझे लग रहा है कि लाइट चेंज कर जाएगी, सॉरी, लेकिन क्या नमक का सोल्यूशन कर पाएगा, या ग्लूकोज का कर पाएगा, सुक्रोज का कर पाएगा, माल्टोज का कर पाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में है, ठीक है। प्योर पानी ले लिया हमने, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा सोल्यूशन है जिसका काम ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करने का है। मैंने इथेनॉल ले लिया, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया, लिक्विड्स ले लिया, HCl लेके चेक किया। तो ऐसा कैसे पता करेंगे कि हाँ सर ये सोल्यूशन और आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और ये सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी आपको। पहले आप उस चीज़ को सीखो, फिर आप इस पे आओगे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पे, ठीक है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव को सीखने के लिए एक चीज़ है जिस टॉपिक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। POS निकालते हैं अपन लोग। मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बुलाते हैं। अब मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, तो ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशंस कुछ होती हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने आप में कंडीशन है। लेकिन पहले ये तो जान लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद अपन लोग ऑप्टिकली एक्टिव पे वापस आएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। अभी क्या है, नाम को पकड़ो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री समझते हो, जैसे मतलब सेम इसको बोलते हैं सिमेट्री होना, ठीक है। डेफिनेशन वाइज बात करें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मॉलिक्यूल से पास होती है और मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करती है इन सच अ वे दैट जो इसकी जो इमेज आए वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे काट रहे हो इसको ऐसे, ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हो, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आप हाइपोथेटिकली बाइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बैठ के काट रहे हो, इमेजिनरी चीज़ है ये। जहाँ पे आप बाइसेक्ट करोगे, याद रखना बेटा, मिरर वहीं लगाओगे। क्या बोला मैंने कहा जहाँ पे बाइसेक्ट करोगे मिरर वहीं पे लगाओगे, और जैसे मिरर लगाओगे तो चेक कर लोगे मिरर की लेफ्ट इमेज और मिरर की राइट इमेज एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे से सेम है। जैसे अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने बनाया है तो ये वाली, अगर मैं बोल लेता हूँ कि मिरर का लेफ्ट साइड, ये मिरर का राइट साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट की इमेज जो है वो राइट की इमेज के बराबर आ रही है। तो ऐसी चीज़ को अपन लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होना। लेकिन अगर यही डायग्राम थोड़ा सा उसने ऐसे दिया होता, सिर्फ इतना किया होता, ठीक है, सिर्फ इतना किया होता, और आपसे बोलता कि भाई बता प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो देखो कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप यहाँ से काट रहे हो तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आती अभी फिलहाल, अगर आप यहाँ से काट रहे हो। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको यहाँ डैश 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 कर दे रहा हूँ,
अब बताइएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के चक्कर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको L और R बराबर नहीं नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको L और R बराबर नज़र आएंगे, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो एक जगह आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है और एक जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। तो अल्टीमेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मॉलिक्यूल्स से पास की जाती है, उसको बाइसेक्ट किया जाता है इन सच अ वे दैट उसकी जो मिरर इमेज आए वो एक दूसरे के पैरेलल आए, मतलब सेम आ जाए, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे L की इमेज R हो सकती है, मिरर में रखोगे तो सेम आएगी इमेज, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ये तो आपको सबको पता है ना भाई, मैं बता भी चुका हूँ कि यार डैश लाइन जब भी दिखाई दे, जब भी आपको डार्क लाइन दिखाई दे, जैसे डार्क लाइन दिखाई देती है आपको अगर मान लो, ठीक है, तो ये हमेशा टूवर्ड ऑब्जर्वर होती है, टूवर्ड ऑब्जर्वर होती है। और अगर कहीं आपको डैश दिखाई देता है इसका मतलब ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है। ये मेरी पीछे वाली वीडियोस में देखना बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टूवर्ड द ऑब्जर्वर नाम के दो बातें का ख्याल रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3D की बात चलने वाली है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स एग्जांपल लूँगा। अभी मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ सिखाऊंगा कि सिमेट्री POS है या नहीं, बस आपको इतना बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर देखिएगा, क्योंकि आपका आंसर और मेरे आंसर में अगर बदलाव आ गया तो कहीं ना कहीं आपका शक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स एग्जांपल लेने वाले में। आपको बताना है कि इनके अंदर किस में POS है या नहीं है, ठीक है। मैं एकदम शुरुआत करता हूँ बेसिक्स सा। जैसे मान लीजिए ये कुछ है, ठीक है, 3 स्पीशीज़ हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो यार, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस H2O ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो देखो यार बहुत ऑब्वियस है, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो आधी मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, आधा O यहाँ पे आ जाएगा और इसका आधा O यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई कि नहीं हो गई? तो तरीका क्या है, जहाँ पे काटो वहीं मिरर लगाओ। और सुनो दूसरी बात, सभी को एज अ स्फीयर माना करो। क्या माना करो? ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल मान लो, ये भी एक बॉल मान लो, भले कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फलाना हो, कोई मतलब नहीं है, आप उसको बॉल कंसिडर करो। आज उसको बॉल कंसिडर करोगे, नहीं तो कल को क्या होगा, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन S ऑर्बिटल से है, ये P ऑर्बिटल से है ऑक्सीजन, और सर आप जो है कैसे अलग अलग कर रहे हो, तो फिर वो आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि सर हाइड्रोजन S ऑर्बिटल से है तो स्फेरिकल शेप पे होगा, P डम्बल शेप में आएगा, इन फलाना, ऐसे आपको कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपने। आप हमेशा बस उसको क्या मानोगे, एज अ स्फेयर मानोगे। सबके लिए जब भी मैं बात करूँगा एज अ बॉल मान लोगे और उसको कटिंग करने की सोचोगे। अगर कट रहा है, जहाँ पे काटोगे वहीं मिरर लगा देना और चेक कर लेना, ठीक है। तो हाँ भाई सही, तो बहुत सिंपल सवाल आपने दिया, इसकी POS तो होगी ही होगी, ठीक है। तो आओ अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या इसकी POS होगी? हाँ, तो कुछ नहीं भाई, यहाँ एक बॉल रखी, यहाँ एक बॉल रखी, यहाँ एक बॉल रखी, मार दो उठा के सट सट, आपको PS नजर आ जाएगी। तो हाँ भाई इसके अंदर POS हो रही है, ठीक है। लेवल बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये आ गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब आपको ये 2D में ऐसे दिख रहा है, रियलिटी में 3D देखोगे तो ऐसा होता है, बस वो बनाने का तरीका है भाई, मेरे बनाने का तरीका है। आप इसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, सोचने का तरीका है, लेकिन ये हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, आपको चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, आपको POS देखनी है। तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो भाई बहुत सारी है नहीं, बहुत सारी है। मतलब सर बहुत सारी का क्या मतलब हुआ? बेटा आप यहाँ से भी काट सकते हो, ओ सेम कलर आ गया। बेटा आप यहाँ से भी काट सकते हो, उसको यहाँ से भी काट सकते हो, इवन यहाँ से भी काट सकते हो, इवन यहाँ से भी काट सकते हो। और एक कट होता है स्लाइस कट। स्लाइस कट क्या होता है? मक्खन होता है, ब्रेड में मक्खन लगाते हैं, तो यूँ बॉल हो गई, मान लेना ये ऐसे एक बॉल रखी है, एक 3D प्लेन में ऐसे 4 बॉल रखी है, 1 2 3 4। अब आप इसको ऐसे काट रहे हो बॉल को, ठीक है। आप इस बॉल पे ऐसे मार रहे हो, एक सेकंड रुको यार, ये बॉल को आप यहाँ से काट रहे हो, जहाँ पे मैं रेड चला रहा हूँ चाकू, आप ऐसे मार रहे हो इसको, यूँ देख रहे हो, मेरा हाथ देख पाओगे, अगर आप समझ पाओगे तो यूँ मैं ऐसे काट रहा हूँ इसको, फ्रॉम टॉप से कह सकते हो, बॉटम की तरफ मैं काट रहा हूँ इसको। तो बॉल का आधा सरफेस नीचे रह जाएगा, आधा सरफेस ऊपर। तो इधर वाली बॉल का भी होगा, आधा सरफेस नीचे आधा सरफेस ऊपर।
इसका भी आधा नीचे आधा ऊपर, आधा नीचे आधा ऊपर। ओवरऑल क्या आ रही है, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। क्या बुलाते हैं? स्लाइस कट। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब आपने सबको क्या माना, एज ए स्फीयर कंसीडर किया है। ठीक है, तो आप 2D से कहाँ पे गए हो, 3D पे गए हो, आपको स्लाइस मिला है, तो हाँ यार इसके अंदर पीयूएस नहीं है, 5 पीयूएस है। ठीक है, 5 कैसे भाई? देखो, एक आपने नंबर यहाँ से काटा 1, एक नंबर 2, एक नंबर 3, एक नंबर 4 और एक नंबर ये 5, स्लाइस कट। मतलब ये आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, 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 और फाइनली एक स्लाइस कट तो काटा ही काटा आपने। तो ये पैटर्न है। हाँ, ये बात सही कहूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि कितनी स्लाइस कट्स होती हैं, कितने मतलब पीयूएस होता है। आपके एग्ज़ाम में बस आपको ये पता होना चाहिए पीयूएस होता है या नहीं होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस बात से मतलब नहीं है कि कितने पीयूएस होते हैं। ठीक है, क्लियर कट? मेरी बात आप समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? चलो और देखो, अब मैं ऐसे बना दूं, अब मैं बोलूँ पीयूएस बताओ, तो क्या पीयूएस होगी? बट ऑब्वियस है यार, बट ऑब्वियस है होगी। कहाँ से काट रहा है? यहाँ से काट रहा है। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये। सॉरी, तो आपको पीयूएस नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा ट्रैक करो, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है भाई बता पीयूएस होगी कि नहीं होगी। अब ये असल में ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेन में है। मैं अगर उसकी बनाऊं बैठ के बॉल के साथ, तो एक सेकंड आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। देखो, एक का इमेजिनेशन अगर आपको आ गया ना, तो आप ना इसके, ये चैप्टर इतना खास है, इतना प्यारा चैप्टर है कि पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है। अगर आपको एक बार ये करने आ गया ना, तो आप समझ लो आपको मज़ा आ जाएगा, आप इंजॉय करोगे इस टॉपिक को। अब देखो, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आपको कैसा दिख रहा है, मुझे कैसा दिख रहा है, ठीक है, आपको कैसा दिख रहा है, मुझे कैसा दिख रहा है। अब देख पा रहे हो, एक बॉल आपकी तरफ है और एक बॉल यहाँ आपसे दूर है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हो? ठीक है, एक मेरी तरफ आ रही है, एक आपकी तरफ आ रही है। ये मेरे लिए ऑब्जर्वर है, आपके लिए ऑब्जर्वर हो, डिपेंड करता है कैसे देखते हैं आप लोग। अब किसी भी एंगल से आपको पीयूएस नज़र आए तो बता दो, कहीं से भी नज़र आए। मैं आपको यहाँ से काट के देखता हूँ, देखो इसकी इमेज यहाँ हवा है, यहाँ से काटता हूँ तो इसकी इमेज हवा है, यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से इधर वाले से, यहाँ से पेन चला रहा हूँ, देख लो ये वाले पेन चला रहा हूँ, यहाँ से काट रहा हूँ, तो कुछ मिलेगा क्या? आंसर इज नहीं मिलेगा, आंसर इज नहीं मिलेगा। मतलब इसके अंदर कहीं से भी आपको पीयूएस ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है ना? मेरी बात आप पकड़ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ पीयूएस निकाल रहा हूँ, कहाँ पीयूएस नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर यही सवाल उसने ऐसे दे दिया होता, तो क्या पीयूएस आती? क्या पीयूएस आती? अब तो चीख चीख के बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं आएगी, ये लो सर, लीजिए आगे सर, मारा खटक से ऐसे। अब कुछ नहीं करना, ये इसको लिया, इसको ऐसे कर दिया, अब ये लो, ऐसे था ना। अब बताओ कहाँ से मारूं? यहाँ से मार दूं क्या? यहाँ से मार दूं? यूं ऐसे मारूंगा सट्ट से, ये इधर जहाँ काटो वहाँ मिरर लगाओ, तो इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, मतलब पीयूएस है। तो यहाँ पे तो देखो पीयूएस है, यहाँ पे तो पीयूएस है, लेकिन वहाँ पीयूएस नहीं थी। लॉजिक पकड़ पाए आप मेरा? आपको यही चीज़ देखनी है, कहाँ पीयूएस होगा और कहाँ पीयूएस नहीं होगा। अभी तो मैंने शुरुआत किया है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें पीयूएस सीयूएस, क्योंकि ये अगर आपको एक बार आ गया ना, तो समझ लो आपको आ गई केमिस्ट्री, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर आओ, नंबरिंग करते जाएं क्या? नंबरिंग करते जाएं। मान लेते हैं इसको नंबर 1 दिया मैंने क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नंबर मैंने 2 दिया, इस क्वेश्चन को नंबर 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, अब मैं 6 दे रहा हूँ। ठीक है, आओ, ये स्क्वायर प्लेनर, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। लॉजिक बुद्धि लगाओ, पीयूएस है या नहीं है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे करो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, पता नहीं आप देख भी पा रहे हो कि नहीं। इसको आप ऐसे करोगे, एक इधर एक इधर, बट अब वैसे साफ साफ दिख रहा है पीयूएस आ रही है, यहाँ पे पीयूएस है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, सॉरी एक सेकेंड यार,
5 का बन गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बताओ पीओस आएगी कि नहीं आएगी? लॉजिकली सोचना। मैं कहो तो 3 को उठा के 4 कर देता हूँ, ये लो 3 को उठा के 4 कर दिया मैंने, कहीं बॉन्ड मिल जा, ये भैया बॉन्ड। तुम लॉजिक सोचो पीओएस होगी या नहीं होगी, ठीक है? एक तुम्हारे अबव है, एक तुम्हारे बिलो है, एक तुम्हारे अबव है, एक तुम्हारे बिलो है, ये ऐसा है कुछ, ठीक है, जो बना हुआ है। जो कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 है वो ये है। अब बताओ काट सकते हो नहीं काट सकते हो? हाँ भाई सर यहाँ से काट सकता हूँ, ए सर यहाँ से काटूंगा, एकदम चाकू लूँगा और यहाँ से काटूंगा इसको, यहाँ से काटूंगा तो इसकी मिरर इमेज ये बैठ रही है सर, हाँ एकदम बैठ रही है सर, इसकी मिरर इमेज बैठ रही है एकदम, तो यहाँ पे अंदर क्या होगा बेटा? पीओएस होगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दे देता आपको, यहाँ ऐसे कर देता, यहाँ ऐसे कर देता, यहाँ पे सीएल कर देता, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता, बता बेटा पीओएस है क्या? अब बता, बस और कुछ नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देना, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देना, कोई भी एक बॉन्ड उठा लो यार, ठीक है? मान लो मैंने इसको उठा लिया, ये ऐसे लगा दिया, ठीक है? अब बताओ मैं कहाँ से काटूँ पीओएस आ जाए? यहाँ से काटूँ पीओएस आ जाए? नहीं आएगी। अच्छा ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, मैंने पलटा, ऐसे करूँ आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा और तरीके से देखूँ, और इधर से काट के देखूँ, कुछ आएगा क्या? नहीं। इधर से करके देखूँ आएगा क्या? कुछ नहीं। मतलब किसी भी एंगल से आपको इस स्ट्रक्चर में पीओएस नज़र नहीं आएगा, ठीक है? मेरी बात आप पकड़ पा रहे हो? इमेजिनेशन का खेल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होगा तभी आप इस टॉपिक को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है? अगला, हाँ, अगर मैं मान लूँ ये ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया सी एल, यहाँ ले लिया बी आर, यहाँ ले लिया एफ, यहाँ ले लिया, मैंने आपसे पूछा क्या पीओएस आएगा? क्या पीओएस आएगा? आप लॉजिक बताओ। चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है, क्या पीओएस आएगा? हाँ या नहीं? लॉजिक सोचना, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, एकदम जल्दी नहीं, ठीक है? मैं इमेजिन करना 4 ले लिए हैं, 2 इधर ले लिए, अभी कलर पे ध्यान मत देना बेटा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ये ले लिया मैंने, ये चारों अलग इमेजिन करना यार, ये चारों अलग इमेजिन करना। लाओ इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर ही दूँ यार, ये यहाँ। अब इस भाई साहब के साथ चारों अलग लगे हैं, ठीक है? कहीं से पीओएस नज़र आ रही है क्या? कहीं से आ रही है? हाँ देखो आ रही है, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। क्या बोलते हैं? स्लाइस कट। ये यहाँ से मारो, इसके परपेंडिकुलर यहाँ मारो, मेरा हाथ देख पा रहे होगा तो यहाँ मारो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जब तुम यहाँ मारोगे तो स्लाइस कट आएगा। स्लाइस कट का मतलब क्या होगा? इस ये जो ऑरेंज वाली बॉल है ये कट जब कट जाएगी तो आधी बॉल ऊपर जाएगी, आधी बॉल नीचे जाएगी, मान लोगे? तो आधी बॉल की इमेज ये, आधी बॉल की इमेज ये, यहाँ पे भी आधी बॉल की इमेज ये, इधर। कैसे भी काटो आप, ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, बात तय की है। तो आप इसमें क्या काट रहे हो? कौन सा कट काट रहे हो? स्लाइस कट काट रहे हो। तो स्लाइस कट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रही है? पीओएस दिख रही है। लेकिन अगर आप ये चीज़ 2D में देखो, अब आप 2D में देखो तो आपको लगेगा सर पता नहीं क्या मजाक कर रहा है। 2D में मैं बोलूँ ऐसे कि इसकी मिरर इमेज, बोलोगे सर मजाक मत करो, ऐसे सर मजाक मत करो। लेकिन मैं इसको दोनों से नहीं काट रहा हूँ, मैं तो स्लाइस कट काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, यूँ काट रहा हूँ। और ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इसको देखोगे। अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में तो आपको ये नहीं होगा, आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप इसको देख लो, अपनी इमेजिनेशन को तगड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आप कुछ करना, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मैं बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है, पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है यार, ठीक है? मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लग भी सकती है और बहुत बेकार भी लग सकती है, क्योंकि ये तुम्हारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा सोचने का लेवल कितना अच्छा है वो मैटर करता है, ठीक है? मुझे तो देखो इमेजिनेशन दिख जाता है कि यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, नहीं कहीं ना कहीं आ जाएगी। लेकिन आप अभी छोटे हो, आपको प्रैक्टिस की नीड है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ इस डायग्राम को एक बार देख लो,
ठीक है, क्लियर कट। तो हाँ भाई यहाँ पीओएस आई। अब चलो इस क्वेश्चन में कर दें ऐसे, आपको बतानी है सर क्या पीओएस आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, हाँ सर साफ साफ आएगी, क्योंकि और कोई कट मिले ना मिले सर, स्लाइस कट तो जिंदा है अभी, पीओएस तो सर आनी वानी है, और कोई कट मिले ही ना मिले, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली, स्लाइस कट तो मिली, पीओएस तो आई, हाँ या नहीं। इसके बारे में लेकिन अगर सवाल ऐसे कर दे, यहां लगा दे मिथाइल, अब आपसे बोले बता कहां से पीएस तेरे को मिल रही है, चेक कर पीओएस है या नहीं है। तो कुछ नहीं करो, एक बस मिथाइल को उठा के जोड़ दो, मैं मिथाइल को उठा के जोड़ रहा हूं, मैं इमेजिन करना रेड वाले से मिथाइल मान रहा हूं, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर इधर आते हैं, ठीक है। ये है मेरा, मान लेना ये रेड वाला मेरा मिथाइल है, बाकी सब वैसे के वैसे हैं। किसी भी तरह से काटो, चाहे स्लाइस कट लो, चाहे कैसा कट लो, तुम्हें पीओएस मिल रही है क्या। देखो अगर मैं ऐसे काट रहा हूँ तो इसकी मिरर इमेज यहाँ नहीं आ रही है ना, इसमें स्लाइस कट आ रहा है, इधर वाला कट तो था ही नहीं बाबा, ना लेफ्ट से था, ना टॉप से था, ना कहीं से भी कट नहीं था। देखो इधर से को तो कोई कट है नहीं, इधर से कोई कट है नहीं, इधर से कोई कट है नहीं, बचा कौन सा, एक ही तो कट बचा। अच्छा इधर से चेक कर लें, इधर से भी कोई कट नहीं है, बचा कौन सा कट, स्लाइस कट बचा क्या। लेकिन इस बार स्लाइस कट भी काम नहीं करेगा, डायग्राम एकदम मैसी हो गया ना। ये कुछ ऐसे था भाई, अब आपका स्लाइस कट भी काम नहीं करेगा भाई, कहां से काटने स्लाइस कट में भी, बोलो कोई स्लाइस कट है। ये स्लाइस होती है मक्खन की तरह मारा, लेकिन मक्खन जब काटेंगे तो यहीं से तो मारेंगे, तो इधर की जो मिरर आएगी, इसकी रेड के नीचे हवा है, रेड के नीचे हवा है, तो यहाँ पे पीओएस आपको दूर दूर तक ऑब्जर्व नहीं होगी, तो इस स्ट्रक्चर में आपको पीओएस नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्लियर कट है मेरी बात, मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बढ़ें आगे, ठीक, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब 4 की जगह आते हैं 5 वाले पे। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी गंदी आदत है, आप लोग साइक्लोपेंटेन को ऐसे बनाते हो, छोड़ दो इस आदत को, ये रॉन्ग तरीका है, यही राइट तरीका है। अब आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पीओएस का नज़रिया बदलना है, आपने पीओएस का नज़रिया बदलना है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन की कहानी एकदम अलग होती है भैया, ठीक है। तो अगर मैं प्योर साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो कुछ बोला ही नहीं है यार, पीओएस तो आनी है, कहीं से भी काट दो, ये काट दिया, ठीक है, कहीं से भी काट दो, पीओएस तो मिलना ही मिलना है आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा ही नहीं ना यार, वो तो ये देगा, ऐसे कर देगा, यहाँ पे एक C3 कर देगा, एक C3 कर देगा, आपसे बोलेगा कहीं से भी तुम्हें पीओएस लग रही है तो बताओ, आपसे बोलेगा कहीं से भी तुझे पीओएस लग रही है तो भैया बता दे, तो ठीक है भाई बता देते हैं, कहीं से भी पीओएस लग रही हो तो बता, ठीक है। आओ देखो ये कुछ ऐसे है, ये भी ऐसे, सॉरी इधर ऑरेंज वाला आपकी तरफ, मान लेना ये जो डैश वाला है ये ऑरेंज कलर का है, और ये डार्क लाइन है ये ग्रीन कलर वाली है, ग्रीन बॉल है। आओ कहीं से भी पीओएस नज़र आ जाए तो मुझे दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ पीओएस, इमेजिनेशन। यहाँ मारूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे मारूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे मारूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से मार दूँ कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से भी पीओएस दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। स्लाइस कट, अच्छा स्लाइस कट चेक करते हैं, यहाँ से ऐसे मारें स्लाइस कट तो भैया ये इधर जा रही है इसकी हवा, इधर मारेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हवा, ठीक है। तो किसी भी तरह से पीओएस इसमें शायद नहीं आ रहा है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ठीक है। इस बार एक बार चेक कर लेना यार, क्योंकि इमेजिनेशन का खेल है, कभी काम कर रहा है दिमाग कभी नहीं, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रही है, यहाँ से नहीं दिख रही है, यहाँ से नहीं दिख रही है, यहाँ से नहीं दिख रही है,
ठीक है, कहीं से नहीं दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे कहीं से भी पीओएस नज़र मुझे नहीं आ रही है। आपको आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना यार, क्वेश्चन नंबर 13 में से नज़र आ रही है। मुझे फिलहाल कहीं पीओएस नज़र नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन उस बंदे ने सवाल अगर थोड़ा ऐसे दिया होता, तो ट्राई करके देखो पीओएस नज़र आ रही है क्या। अभी दोनों डार्क लाइन में, दोनों डार्क में, ठीक है, दोनों डार्क में, मतलब दोनों अब तो ये तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, असल में ऐसे है। ये देखो, अब इमेजिन करना कि ये दोनों ही बॉल सेम है यार, नहीं तो मैं कलर पार्ट लूँ। ये लो, ले ये बस। अब ठीक है, अब मार देगा, अब स्लाइस मिल जाएगा तेरे को, अब स्लाइस मिल जाएगा। यहाँ से मारे सट्टे से ऊपर से, जैसे ही मारेंगे पीस मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी यहाँ से, बोलो। तो इसके अंदर पीओएस है। अब आप यहाँ से डायग्राम देखोगे तो पता नहीं क्या क्या सोचोगे, सर ऐसे सोचोगे, सर ऐसे सोचोगे, बड़ा परेशान हो जाओगे, ऐसे बड़ा परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं पीओएस आ रही है, आप परेशान हो चुके होगे। लेकिन ये असल में ऐसे दे रखा है ना, ये सवाल इसने ऐसे दे रखा है, वो आपको परेशान कर रहा है देखे, वो घुमा दो उसको उठा के। अरे यार मैं ऐसे बनाऊँ या एग्ज़ाम हॉल में ऐसे बनाऊँ, किसी किताब ने मना किया है क्या मुझे? भाई 1 2 3 है, 1 और 3 पे मिथाइल है सर, 1 2 3 और दोनों ऑब्जर्वेटिव हट के हैं। अब देखा, अब ये चीज़ ऐसे दिख रही थी, लेकिन आपने इसको कैसे देखा, ऐसे देखा। ये आइडेंटिकल है भाई, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, बस मैंने बनाया है स्ट्रक्चर आपके सामने। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? ये क्वेश्चन ने ऐसे दिया था, लेकिन इसको कैसे रोटेट किया आपने, ऐसे रोटेट किया। अब तुम्हें नजर आएगी, हाँ सर ये देखो पीएस, अब देखो सर हाँ पीएस दिख रही है। तो अरे आपने घुमाया ही तो था, इस नालायक ने इसको ऐसे दे रखा था, टेढ़ा मेढ़ा करके, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके दे रखा था, आपने सीधा कर दिया। यार ये तो वही है ना, मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, है तो आइडेंटिकली, कुछ बदलेगा क्या? नहीं ना, ठीक है ना। जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है वो टुवर्ड द रहेगा, जो अवे है वो अवे रहेगा। क्लियर कट मेरी बात? तो आपके देखने का नज़रिया कैसा है, वही केमिस्ट्री है, ठीक है। आई होप तुम लोग इसको एंजॉय कर रहे होगे यार, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। बने रहो और एक एक एग्जाम्पल को लिखते जाओ। आओ इसको ट्राई करते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, इस बार ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ लगा लेते हैं Cl, यहाँ लगा लेते हैं Br, यहाँ लगा लेते हैं मिथाइल, यहाँ लगा लेते हैं इथाइल। कहीं से कोई पीएस वीएस दिख रही हो तो बताओ, कुछ कहीं से कुछ आ रहा हो, कोई स्लाइस कट ही सही आ रही हो, कोई स्लाइस कट ही सही आ रही हो तो बता दो। हाँ, सारे अलग कर दिए तो देखो मेरे हिसाब से तो कोई पीएस नहीं है, मुझे तो कोई पीएस नज़र नहीं आ रही है। कहीं से भी काट लूँगा पीएस नज़र नहीं आएगी, है ना भाई। इसको ऐसे किया, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पूरा किया वैलेंसी, हाँ ठीक है, मतलब ही नहीं है, दूर तो मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, कोई पीस नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ मुझे पीस नज़र नहीं आ रही, आपको आ रही हो तो बता देना यार, ठीक है। ये 5 की रिंग में थी। अब आते हैं 6 की रिंग में। 6 वाली लिंक चूँकि साइक्लोहेक्सेन की होती है और प्लेन में होती है लिंक, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है अपने आप में। अब ये ऐसे दे, यहाँ लगा दे मान लो मिथाइल, और यहाँ लगा दे इथाइल, और आपसे बोल दे पीओएस आएगी, तो कुछ नहीं, जिसको काटो उस पर ध्यान मत दो। क्या बोला? जिसको काटो उस पर ध्यान मत दो, वहीं पे मिरर लगाओ बस चुपचाप। जिसको काटा उसको ध्यान मत दिया। अरे यार है तो ये भी तुम्हारे लिए एक बॉल, है भी तुम्हारे लिए एक बॉल, तुम उसको स्फेयर मानो ना, तुम उसको कंप्लीटली स्फेयर मानो और वहीं से काट दो। काटा तो भैया इस वाले की मिरर इमेज ये, इस वाले की मिरर इमेज ये। नंबरिंग करना चाहो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तुमने 1 और 4 से काटा, 2 की मिरर इमेज 6, 3 वाले की 5, तो हाँ सर पीयूएस आ रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। सोचने का अपना नज़रिया है इसमें, तो बस जरा इसमें ट्राई करो सर। बस इतना दे रखा है। क्या आपको पीओएस नज़र आ रही है?
क्या आपको पीओएस नज़र आ रही है? कमेंट करना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना, आपसे रिक्वेस्ट है, इंतज़ार रहेगा। बुद्धि आप लगाओगे। स्लाइस कट नाम का कट होता है, हिंट दे रहा हूँ, बाकी तुम जानो, ठीक है? स्लाइस कट नाम का कट होता है, बाकी तुम जानो यार, ठीक है? पीओएस आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? क्लियर कट? एनी प्रॉब्लम? चलो, अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये तो सबसे सिंपल है, मिथेन बुलाते हैं इसको, है ना? मिथेन बुलाते हैं। और मिथेन में आपसे पूछ रहा है पीओएस बता भैया है कि नहीं है ना? अरे हर जगह से एंगल बराबर है यार, कहीं से भी देख लो, सटक सटक पीएस दिखाई देगी आपको, ठीक है? ओके, क्लियर कट? अच्छा, इधर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, CH3Cl में ले लो, तो ठीक है, H और Cl साइड से काट देना ना यार, देखो H और Cl साइड से काट देना ना, क्या है, यहाँ से काट दो, ध्यान ही मत दो, जिसको काटा उस पर ध्यान देना नहीं है, वही मिरर लगानी है, और इसकी मिरर इमेज ये, तो हाँ सर पीओएस है इसके अंदर, ठीक है? ओके, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, कैसे पीओएस देखते हैं, कैसे पीओएस नहीं देखते हैं। लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। अब देखो इन अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर आपको पीओएस नज़र देखनी है कि यहाँ आपको लेट सपोज करो F लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ I लगा दिया, ठीक है? इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, चारों को अलग अलग कर देना है, चारों को अलग कर देता हूँ। देखो ये है, ठीक है? ये है अल्कीन, ये चारों अलग अलग हैं। अब इसमें पीओएस देखने का और कोई तरीका है ही नहीं आपके पास, एक ही है, उसको बोलते हैं स्लाइस कट। क्या बोलते हैं? स्लाइस कट। मैं मक्खन की तरह यहाँ से मारूंगा, यूँ यहाँ से मारूँ चाहे यहाँ से मारूँ, ऐसे कटता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ मारूंगा तो कट जाएगा। इसके अलावा चाहे आप ऐसे काटो नहीं कटेगा, ऐसे यहाँ से काटो नहीं कटेगा। मतलब यार, ना तो ये कटने का तरीका सही है, ना तो ये कटने का तरीका सही है, ना ये तरीका सही है, कोई तरीका सही नहीं इनमें से। और जो सही तरीका है वो है, इसको बनाओ एक प्लेन में, यहाँ से मारो स्लाइस, ये कट कर दो। हाँ सर पीओएस आ गई। तो अल्टीमेटली आपको अल्कीन में चाहे चारों अलग हो, चाहे चारों सेम हो, कोई मतलब नहीं है, पीओएस तो आके रहेगा। अल्कीन में किसी भी कॉस्ट पे अल्कीन में आपको पीओएस नज़र आ रही है, सिंगल बॉन्ड अल्कीन। अभी मैं आगे दूसरा केसेस आ रहा हूँ एलीन्स वेलीन्स का। ये बेसिक अल्कीन लिया मैंने, सिंपल से अल्कीन ली, ठीक है? स्लाइस कट है, हाँ सर है, और कुछ मिले ना मिले, सेम हो ना हो, बात की बात है, लेकिन सर पीओएस तो मिलेगा, ठीक है? बढ़े आगे, ओके? तो ये आपके अंदर पीओएस ऑब्जर्व हो रहा है। अब आ जाओ पीओएस इन एलीन्स। अलीन्स के अंदर पीओएस कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में, एलीन्स इन कुछ पैटर्न को एलीन्स बुलाते हैं। जब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड की पैटर्न होती है उसको एलीन्स बुलाते हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये दो फॉर्म के होते हैं, एक ऑड और एक इवन। दो फॉर्म के हैं, एक है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और एक है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। दोनों का ख्याल रखना है भाई। अगर मैं पहले बात करता हूं इवन वाले की, इन एलीन्स, ठीक है? जैसे ये है, तो भैया इसमें आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है पैरेलल, ठीक है? ये कुछ ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे। हाय हाय क्या बनाया, देखो ये एक ऐसे और फिर दूसरा एक ऐसे,
ठीक है। तो जो आपको लग रहा है ना कि सर अगर मान लीजिए सर ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैं स्लाइस कट मार लूँ, तो सपने मत देखना इस बात के, ठीक है। कहो तो दिखा दूँ यार एक बार, वैसे मुझे लगा था कि आपने पढ़ा है इसको मुझसे एक बार, लेकिन चलो देख ही लो यार, अब जब बात उठी है तो दूर तलब ही जाए। आओ, ये चारों अलग अलग हैं भैया, ठीक है। ये है कुछ, देखो इसी के बारे में मैं बोल रहा था, इसके बारे में बोल रहा था। अब बता दो कि कहीं से तुम्हें पीवस नज़र आ जाए तो बोल दो भैया, कहीं से पीवस नज़र आ जाए तो बोल दो। ऊपर से काटने का जद्दोजहद तो करोगे ही नहीं, स्लाइस कट एक बार सोच सकते हो भाई यहाँ से सर मारिए, लेकिन मारने के बाद आपको दिख रहा है पर्पल और ऑरेंज दूर दूर तक मतलब नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब एलीन्स के डबल बॉन्ड मतलब इवन नंबर बॉन्ड में अगर चारों अलग होंगे तो कभी भी पीओएस नज़र नहीं आएगी सर। लेकिन सर अगर आपने सवाल को ऐसे कर दिया, ये एग्जाम्पल नंबर 21 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 ले लेते हैं सर, अगर आपने ऐसे कर दिया ना तो गारंटी सर पीओएस आएगी, मतलब एक के पास दोनों का एनवायरनमेंट सेम आ जाए। मतलब कहने का सेंस है मैं इस ग्रीन वाले को हटा के और मैं इसको वाइट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, जैसी मर्जी हो। अब बताओ कैसे काटेंगे, ऐसे काट दें क्या, यहाँ से काटें, यहाँ से, या ऐसे देखो ये काटें, ऊपर से लाइन आज चाकू मारे तो वाइट बॉल की इमेज वाइट बॉल आई। इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि यहाँ तुम काट रहे हो, यहाँ तुम काट रहे हो, हाँ या नहीं, यहाँ तुम काट रहे हो, इस पे तुम ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ध्यान किस पे दोगे, वाइट पे। और जो तो तुमने ऐसे काटा तो तुम्हारा गेम बच जाएगा। यहाँ से अगर तुम ऐसे काटने लग जाओगे तो भैया ऑरेंज की इमेज पर्पल कब से हो गई, है ना, ऑरेंज की इमेज पर्पल नहीं हो सकती, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं काटोगे, आप इसको ऐसे काटोगे, ए ऐसे, ठीक है। यहाँ से मारा, आप देख पा रहे हो मेरे कैमरे में अगर, बहुत बढ़िया। तो ये इसकी इमेज ये बन जाएगी आपको। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको पीओएस नज़र आएगा, पीओएस नज़र आएगा। इसको बोलते हैं पीओएस की अपनी नज़र से पीओएस को देखना, ठीक है। तो एलियंस के अंदर पीओएस आपको जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो इन केस में अगर चारों अलग होंगे तो नहीं आएगा और दो होंगे तो आएगा। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया, अब क्या ख्याल है सर, कहीं सर पीओएस आएगा क्या? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारोगे, यही बताओगे। सपना भी मत देखना इसका। अब देखो इधर, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो एक बी इधर जा रहा होगा राइट को, एक बी जा रहा होगा लेफ्ट को, ए लेफ्ट को जा रहा होगा, बी राइट में ए लेफ्ट में, और एक ए ऊपर एक बी नीचे। अगर मैं ऐसे मारता हूँ तो राइट की इमेज लेफ्ट नहीं हो सकती, मतलब बी की इमेज ए नहीं हो सकती, ठीक है। ये पूरा इमेजिनेशन है, ठीक है। स्लाइस कट तुम देखोगे नहीं क्योंकि तुम एक इवन नंबर डबल बॉन्ड पे हो, परपेंडिकुलर प्लेनर है एक दूसरे के, तो ना ही इसमें कोई पीओएस नहीं है, नो पीओएस। अब बच्चे क्या करते हैं, अरे सर पीओएस दिख रही है सर ये, अबे तो तुम जो 2D में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ये तुम 2D में देख रहे हो, तुमको लगता है 2D में देख के सर ये मिरर में लगा दे, हाँ सर बी की में बीत आ तो रही है। यही तो खेल है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन। बच्चे इसको स्ट्रॉन्ग करो तभी सवाल होगा, अदरवाइज सवाल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कट है। एनी वाला प्रॉब्लम श्योर शॉर्ट, बड़े आगे। अब आते हैं ऑड नंबर की एलियंस में। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किसके अंदर, एलियंस के अंदर। एलियंस के अंदर जब ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा तब क्या होने वाला है, तब कुछ ये हादसा होगा, और क्या। अब देखो चारों अलग कर देता हूँ, ए बी सी डी। अब देखो इसका बहुत सिंपल जुगाड़ है, मान लेते हैं ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, मतलब ये सब प्लेन में है। चारों अलग हैं होने दो, लेकिन चूंकि सब प्लेन में हैं
इसलिए गारंटी है कि चूंकि प्लेन में होने की वजह से आपको पीवेस तो नज़र आएगा ही आएगा। क्या बोला? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में दिमाग को सेट करा दो कि पीवेस किसी भी एंगल से तो होगा ही होगा, भले वो चाहे स्लाइस कट क्यों ना हो, लेकिन होके रहेगा। ये लो चारों अलग कर दिया। चार कहाँ गए भाई? एक मेरा ग्रीन यहाँ है, ये उठाया और ये वाइट उठाया। इस बार चारों अलग हैं, लेकिन तब भी ये है तो प्लेन में, ये है तो प्लेन में। आप कुछ मत सोचो, स्लाइस कट मारो, आपको पीवेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, मैं इसको रफली लिख रहा हूँ, मतलब अब स्लाइस बनाने जा रहा हूँ इसकी। ये बनाया मक्खन, ब्रेड बनाई, और यहाँ से मारा चाकू, चाकू यहाँ से मारते चले जाओ और कट करते जाओ। इसको बोलेंगे स्लाइस कट, और स्लाइस कट की वजह से पीवेस तो आएगा ही आएगा। अब मज़े की बात है, अगर अलीन में चारों में है, जब चारों अलग हैं ऑड नंबर में, तब पीवेस है। तो चाहे दो सेम हो चाहे अलग हो, पीवेस तो आना ही आना है ना यार, कैसा भी ज्योमेट्री हो, अलीन्स के अंदर कैसी भी ज्योमेट्री हो। लेकिन ऑड नंबर ऑफ अलीन्स होगी तो नोट करके लिख लो, फॉर ऑड नंबर ऑफ अलीन्स, ठीक है, देयर मस्ट बी पीओएस, देयर मस्ट बी पीओएस। उसके अंदर पीओएस होके रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? दिमाग काम कर रहा है? ठीक है, लेवल बढ़ाएं। हाँ चलो, अगली कहानी आएगी स्पाइरेन्स की। जिस तरह एलीन्स होती है उसी तरह स्पाइरेन्स भी होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं। एक बार दिखाना चाहूँगा स्पाइरेन को, मेरे पास है मेंबर उतने स्पाइरेन दिखाने लायक। बस एक सेकंड दो, कुछ बॉन्ड्स खाली करूं। एक बार स्पाइरेन दिखाऊंगा, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा स्पाइरेन नाम की क्या चीज़ होती है। फिर आप कभी रॉन्ग नहीं करोगे स्पाइरेन के साथ यार। ये होता है स्पाइरेन। ओए ये क्या बना है, कौन सी पिक्चर बनी है ये? अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड। कितने कार्बन है? बस इसको ऐसे जोड़ना है तो लो हो गया, तैयार हो गया भैया, स्पाइरेन तैयार हो गया। ये है स्पाइरेन। क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरेन। हटा देता हूँ इसको। ये है स्पाइरेन, ठीक है, इसको स्पाइरेन बुलाते हैं। अब देख सकते हो, ये आपके परपेंडिकुलर है तो ये आपके पैरेलल है। तो एक को मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और एक आपका नॉर्मल है। ये अगर आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपका इसके पैरेलल, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अल्टीमेटली। ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरे के पूरक हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब भैया बॉन्ड जब बनाओगे तो ख्याल रखोगे, क्या ख्याल रखोगे? कि कुछ ऐसे ख्याल रखोगे, सर ये कुछ ऐसे हैं, जैसे अलीन्स में किया था ना हमने, जैसे अलीन्स में किया था बस वैसे ही करना है। लेकिन इस बार वो नौटंकी करेगा, तुम्हारे साथ बता रहा हूँ, ये ऐसे करना है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से स्पाइरेन बनाना शुरू करूँगा और आपकी कटिंग ध्यान में जाएगी ऐसे ऐसे। अब मैं इसको बार बार तो बनाऊंगा नहीं, तो देखो ऐसे होता है। ये एक ऐसे किया,
और एक ऐसे किया। क्या बोला, क्या बोला? ये ऐसे उठाओ, एक ऐसे, कैमरे में दिख रहा है क्या? एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। जो ऐसे जा रहा है, जो ऐसे जा रहा है उसके दो मुंह ऐसे खुलेंगे, और जो ऐसे जा रहा है इसके दो मुंह ऐसे खुलेंगे, मेरी तरफ खुलेंगे। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो अगर भैया इनका नेचर कुछ ऐसा है, ये ए हैं, ये ए हैं, ये भी ए हैं, ये भी ए हैं, तो चलो सर पीओएस तो आ जाएगा, ठीक है। इवन अगर यहाँ ए है और यहाँ आपका बी है और यहाँ सी है, तब भी सर पीओएस आएगा, कोई दो राय नहीं है। सोचने का नज़रिया है बस भाई, जो ऐसे वाले होंगे ना, जो ए इधर वाले होंगे, इधर वाले, वहीं से काटना है ऐसे, तो एक ही इमेज ए मिल जाएगी आपको, जैसे हमने एलिन्स में किया था, एकदम सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर ये चारों अलग अलग हो जाएं बच्चे, अगर ये चारों अलग अलग हो जाएं, ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपको कभी भी पीओएस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कभी भी पीओएस नज़र नहीं आएगा, तो उसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इवन अगर ये ऐसे आ जाएं, ठीक है। अब देखो गलती यहाँ बच्चों से क्या होती है, बच्चे गलती बुद्धि लगाते हैं, अरे सर 2D में है, बच्चे बुद्धि लगाते हैं 2D से देखो आ तो रहा है, अरे बाबा फिर वही बात, इसके अंदर कोई पीओएस नहीं है। देखने का नज़रिया होना चाहिए आपका। एक ए इधर है, ये इधर एच है, दूर ए है, दूर दूर तक नाता नहीं है यार, ठीक है। कहो तो बनाएं, ठीक है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है 2D में लेके, और आप बन रहे हो उसके साथ। देखो ये ऐसे, अब बताओ ये ऐसे, बताओ कहाँ से मैं काट दूँ, हैं? इधर काटूँ, इधर काटूँ, क्या कर दूँ? कहीं से कुछ मिल जाएगा? भाई दूर दूर है, ये आपको दिख रहा है, ये 2D है, ये 3D है उसका, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 3D। और जो तुम देख रहे हो, जो तुम इसको नंबर दे रहे हो, 2D है। ये नंबरिंग कौन चली थी, ध्यान नहीं दिया हमने। बहुत 21 22, ये है तुम्हारी 23, एक सेकंड बस रुकना भैया, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28। लो आओ, कहाँ से दिखा दे? यहाँ से 2D में दिख रहा है तुम्हें, 2D में दिख रहा है सर, लो सर हमने काट दिया, मेरे इमेज बन गई, आप भी खुश हम भी खुश, और आंसर सट्टा से रॉन्ग होगा। पीओएस नहीं है, यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये तो दिमाग लगाना है आपने, ठीक है। चलो और लगा दिमाग। बताओ पीओएस है, बताओ पीओएस है क्या? इसके अंदर पीओएस है? कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। हैं? तुम्हें लग रहा होगा सर, लो सर, हाँ सर देखो है, तुम्हें ऐसा फील आ रहा होगा, लेकिन गलती से भी नहीं है, गलती से भी नहीं है। लो ये ले, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, बता क्या करूं? जो तुम देख रहे हो मैं ये भी देख रहा हूँ, ये कॉमन पॉइंट दोनों का, ये जहाँ पेन चल रही दोनों का कॉमन पॉइंट, ये देखो ब्लैक वाली कॉमन पॉइंट से, एक ए इधर है, ये एक इधर, एक ए इस तरफ, एक ए इस तरफ। बताओ कहाँ से पीओएस आ रही है? यहाँ से मार दूँ, यहाँ से हैं, यहाँ से मारूँ ऐसे, तो इसकी इमेज, तो ये हवा की इमेज हवा नहीं हो जाएगी, इसकी इमेज कहाँ गई? ठीक है, ओके। तो इसके अंदर पीओएस नहीं है भाई मेरे, पीओएस नहीं है भाई मेरे, ठीक है। और जब यहाँ नहीं है तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता फिलहाल। यहाँ मान लो मैंने ले लिया मिथाइल, तो दूर दूर तक पीओएस का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ओके, बात में आ रही है? ठीक है, आ रही है। चलो अगला, अगला। अब अगर ये देखो, यहाँ पे भी स्पायरिन में भी ये इवन स्पायरिन थी, इवन नंबर ऑफ रिंग थी ना। अब एक काम करते हैं, स्पायरिन का और ले लेते हैं,
स्पायरेन तो लूँगा लेकिन ऑड लूँगा, ऑड स्पायरेन लूँगा। तो ऑड स्पायरेन में तो आ सकती है, जैसे एलिन्स में पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर, तो एक प्लेन में आ गई है, ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इस बार स्लाइस कट के अकॉर्डिंग, स्लाइस कट के अकॉर्डिंग इस बंदे को पीओएस मिल जाएगी या इस स्ट्रक्चर को पीओएस मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बिकॉज ऑफ द स्लाइस कट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं तीसरा बना नहीं रहा हूँ यार, ये यहाँ से आएगा खुल जाएगा और कुछ नहीं। ओके, क्लियर कट, बात समझ में आ रही है। तो होता है स्पायरेन। स्पायरेन के अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो आपको पीओएस मिलने की चांसेस हैं, पूरी पूरी हैं, चाहे वो अलग हो चाहे वो नहीं हो। ठीक है, बशर्ते एक शर्त ये है कि अगर बीच में वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ ना कर दे, मतलब कुछ ऐसे ना कर दे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ कर दे मिथाइल और यहाँ कर दे तुम्हारा। अब तुम्हें पीओएस नज़र नहीं आएगा। तुम स्लाइस कट काटोगे तो नो डाउट काट भी लो, अगर ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, मैंने काटा भी स्लाइस कट अगर, तो मिथाइल की इमेज इथाइल नहीं बनेगी, सॉरी, तो इसके अंदर आपको पीओएस नहीं मिलेगी बशर्त। ठीक है, ओके, जरा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई मारना। तो यहाँ ऑक्सीजन लगा देना और ये भी ऑक्सीजन लगा देना, समझ पा रहे हो? ओके, और यहाँ सल्फर लगाना, यहाँ ऑक्सीजन लगाना, यहाँ पे चलो ठीक है पढ़ा रहे, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ Br लगा दो, यहाँ F लगा दो, यहाँ I लगा दो, और बताओ पीओएस आएगी कि नहीं। कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना कि क्वेश्चन नंबर 32 में पीओएस है या नहीं है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग होगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम जानो, तुम्हारा आंसर जाने है। ठीक है, पढ़ें आगे, चलो अगला आएगा पीओएस इन बाइफिनाइल्स। ठीक है, बाइफिनाइल्स क्या होती हैं? ये कहलाती हैं बाइफिनाइल्स रिंग। देखो, अगर बाइफिनाइल्स रिंग है तो यहाँ पे ना इसको फ्री रोटेशन मिलता है, इस तरफ से ये यूं घूमती रहती हैं, लेकिन का रोटेशन बहुत फास्ट होता है। लेकिन कभी ना कभी रोटेट करते 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 एक प्लेन में अगर ये आ गई, एक प्लेन में अगर ये आ गई, तो आप इसको काट सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे तो नॉर्मली कटिंग नहीं होती, लेकिन आप रोटेशन में एक टाइम पे कुछ सेकंड्स के लिए अगर प्लेन में आ गई, तो जहाँ पे पीओएस मिल गया आप इसको काट दो, तो आपको यहाँ पीओएस नज़र आने वाला है, ये गारंटी है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बल्कि ग्रुप एंड फलाना ग्रुप की कंडीशंस क्या होती हैं। देखो, ये आपको पता है कि इसको ऑर्थो पोजीशंस बुलाते हैं, इसके ऑर्थो पोजीशंस हैं। ठीक है, अब इस ऑर्थो पोजीशन के साथ करना क्या है, आओ। अगर इन ऑर्थो पोजीशन में, अगर इस ऑर्थो पोजीशन में दो का एनवायरमेंट सेम हो गया, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो गारंटी है कि आपको पीओएस मिलेगी। मतलब कहने का मेरा सेंस क्या है, मेरा सेंस ये है कि एक NO2 है, ये भी एक NO2 है, ये एक COH है और एक ये COH है। तो आपको कुछ नहीं करना, हाँ भाई ऐसे इन्वायरमेंट में है, ये प्लेन में आएंगे और पीओएस आपको नज़र आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, मतलब कुछ ऐसा, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये बी हो गया, तो इसमें आपको पीओएस नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे आयोडीन ले लिया और यहाँ पे आयोडीन ले लिया, तो इसमें आपको पीओएस नज़र नहीं आएगा बेटा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या पीओएस के टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ। ठीक है,
ओके लेकिन इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम लोग बोलते हैं कब पीओएस आएगा, तो एक ग्रुप होते हैं बल्की ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। अब इसकी कैटेगरी का तरीका क्या है, सुनो भैया। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो गया, ट्यूटेरियम हो गया, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ठीक है, फ्लोरीन हो गई, NH2 हो गई, OH हो गया, ये सारे हमारे स्मॉलर ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? स्मॉलर ग्रुप में आते हैं। बाकी रेस्ट जो बचे हैं इसमें आएंगे, वो हमारे बल्की ग्रुप में आएंगे, ठीक है। H, D, T, F, NH2, OH ये सारे हमारे स्मॉलर ग्रुप हैं और बाकी जो बचे हमारे बल्की ग्रुप हैं। अब तरीका ये होता है कि भाई अगर एटलीस्ट अगर मान लो चारों अलग हैं, चारों अलग हैं और उसमें से एटलीस्ट एक स्मॉलर ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ NO2 ले लिया, यहाँ COH ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ लेट्स सपोज करो मैंने OCH ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपको पीओएस मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्रुप। तो कहीं लिख लो भैया, इफ स्मॉलर ग्रुप is present at the ortho position and all are different, then pH is allowed. ठीक है। तो ये देखने का नज़रिया था अपना सोचने का नज़रिया था, कहाँ पीएस आएगा कहाँ पीएस नहीं आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर ये रिंग 2 की जगह 3 की हो गई तो गारंटी है चाहे जितने अलग कर लो पीएस मिलना ही मिलना है, ठीक है। चाहे आपने कुछ भी अलग लगा दिया, आपने यहाँ पे मान लो CH कर दिया, यहाँ आपने NO2 कर दिया, यहाँ आपने NO2 कर दिया, यहाँ आपने CH कर दिया, ठीक है, यहाँ आपने मिथाइल कर दिया, ठीक है, यहाँ आपने CL कर दिया। अब आपसे पूछता है कि बता इसके अंदर पीओएस है या नहीं है, नंबरिंग चल रही होगी कुछ, फिर भूल गए नंबरिंग करना। 32, अरे यार 33, एक सेकेंड यार, 34, 35, 36, 37, 38, ये चल रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर पीओएस है या इसके अंदर पीओएस नहीं है। तो देखो, एक तो देखो ऑड नंबर ऑफ रिंग है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो ऑड नंबर ऑफ रिंग में आपको पीओएस की चांसेस खूब ज़्यादा हैं। और वैसे भी देख सकते हो ये कटम पिट्टी खेलोगे, इनसे तुम्हारा मतलब नहीं है, प्लेन में आ जाएंगी कट जाएंगी, ओके। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग में जनरली पीओएस आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 7 रिंग की। अभी देखो हम 6 रिंग की बात कर रहे थे ना, अब 7 रिंग की बात करते हैं। ये थोड़े से तिगड़म पिगड़म होते हैं, आपको बना के दिखाऊंगा मैं एक। एग्जाम में यूं दिया होगा, ठीक है। 6 की रिंग होती है, छः की रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, छः की रिंग होती है और एक भाई साहब ऊपर से लटका हुआ होता है, ये ऐसे कुछ ऐसे। बाकी यहाँ पे अभी वैलेंसी पूरी कर रखी है, हटा देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ओके। अब ये ब्रिज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ब्रिज, देख पा रहे हो, ये ब्रिज भी देख पा रहे हो। अब सुनो भैया, सुना फिर बात, इन दोनों को अपन लोग बुलाते हैं ब्रिज का हेड, ब्रिज का हेड। इसको बुलाओ और इसको बुलाओ, ये हैं ब्रिज के हेड। अच्छा, ये दो जो साइड में दिख रहे हो, ये दोनों साइड में दिख रहे हो, ये हमारे हैं साइड ब्रिजेस। ये दोनों दिख रहे हो ना, ये और ये ब्लैक वाले ग्रीन वाले, ये हमारे साइड ब्रिजेस हैं। और एक ब्रिज के पर्पल पे चुरकी कर लटका हुआ है, ये है सेंटर ब्रिज,
अब कुछ बुक्स इसको ऐसे बनाती हैं यार, घबराइयो नहीं, ये ऐसे कर देंगी, ये बनाओ चाहे ये बनाओ बेटा, बात एक ही है, वो परेशान कर रहा है आपको, ठीक है। ये असल में ऐसे ही होता है ये, क्योंकि वो बन नहीं पाता वहाँ, बैलेंस ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर की अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल्स के अकॉर्डिंग यही सही है। अब यहाँ आपसे बोलेगा भाई पी और सी चेक कर ले, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर याद रखना भैया, 30 यानी कि अब आएगा 40। अगर मान लो यहाँ सी कर दिया और यहाँ पे मैंने बी कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई पी आएगी क्या, सी कर दिया और बी कर दिया, कहीं से काट पीट पाओगे क्या। तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से काटता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब दूर दूर तक पी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सवाल यूं कर देता है, यहाँ सी कर देता है, यहाँ सी कर देता है, और आपसे पूछता है बता पी आएगी कि नहीं आएगी, पी आएगी कि नहीं आएगी, तो यस इसमें आ जाएगी, ठीक है। काटा, जहाँ से काटा उसकी मिरर में लगा दी, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम। तो इसमें होता ही 7 की रिंग में, ठीक है। यही चीज़ अब थोड़ी बढ़ा देंगे तो 8 की रिंग हो जाएगी, एक रिंग को और मैं बढ़ा दूंगा, एक बॉन्ड और लगा दूंगा, तो 7 की जगह क्या हो जाएगी, थोड़ी फ्लैटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं 8 की रिंग होना। 6 प्लेन में है और 2 ऊपर है, ये देखो, एक तरीका है यूं आप ऐसे बनाओ 6 8, और एक तरीका है आप ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। अब मार लो यहाँ स्लाइड मार दो, खटक से काट दो तो यू कट जाएगा, तो भैया इसके अंदर तो सर पी होगा, ठीक है। जरा इस पे कमेंट करियो। बताओ सर कहीं से पी नजर आएगी क्या। एक जगह लगा देते हैं सी सर और एक जगह लगा देते हैं बी एक जगह लगा दिया सी एक जगह लगा दिया बी कहीं से पी नज़र आ रही है क्या, बोलो। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो इधर की इमेज इधर, ठीक है, और कहीं से कट करूँगा नहीं, ऐसे काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस एक्सिस से काटता हूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस एक्सिस से काटता हूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहीं से भी पी नज़र नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। अब चेक कर लो, मतलब इन दोनों को उठा के ऊपर लगा दो, सेम में लगा लो, मान लेते हैं ऐसे, दोनों को डार्क कर दो, ठीक है। ये अब चेक करो कहीं से पीएस नज़र आ रही है क्या, कहीं से भी पीएस नज़र आ रही हो। यहाँ से मारें कुछ होगा नहीं होगा, और यहाँ से काटें कुछ होगा नहीं होगा, और कुछ सोचो, यहाँ से काटे तब भी कुछ नहीं होगा, यहाँ से काटे तब भी कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कहीं अगर मुझे मिस्टेक नहीं हो रही है मुझसे, तो कहीं से भी मुझे पीएस नहीं नज़र आ रही है। तुमको नज़र आ रही है तो तुम बता दो यार, मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे पीएस नज़र नहीं आ रही है, तुम्हें आ रही हो तो बता देना यार, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे भी सीएल होता डार्क में और यहाँ पे भी सीएल होता, अब आ जाती पीएस, है ना। ओके, तो अल्टीमेटली तुम देख पा रहे हो कि अपन लोग ने कितने क्वेश्चंस कर लिए पीएस पे, सीएस पे। आपको देखने आ गया कैसे चेक करते हैं पीएस, अभी सीएस नहीं, सॉरी मैंने मुझे निकल गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे पीएस देखी जाती है। एक बार अगर आपको इज्जत से पीएस देखने आ गई, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 45 के करीब क्वेश्चंस हुए हैं, आप 45 के 45 क्वेश्चंस, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में बस दोबारा ज़रूर करना,
तभी आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। और अभी ये शुरुआत है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छा चलता है, टाइम लेता है, आपका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप तुमने एक्चुअली केमिस्ट्री को फील किया होगा, ठीक है, एक्चुअली तुमने केमिस्ट्री को फील किया होगा, मैं मानता हूँ ऐसा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, इतना पेशेंसली तुमने सुना मेरी बात को, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, ठीक है। मेरे कोड को याद रखना, धीरेन कोड, DHIREN। कभी भी प्लस का प्लान की सोच रहे हो तो आप प्लीज़ इस कोड को यूज़ करना, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर मारना यार, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, सो दैट आपको पता चलता रहे कि हम कौन कौन सी नई वीडियो आपके लिए लाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।